मैंने सोचा था उस लड़की को तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम तो उसके बारे में और सोचना शुरू हो गए। रोशनी एक बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम उसे मौका दोगे। मेरे अंदर जो जहर भर चुका है वो हर उस इंसान के अंदर उतरेगा जो मुझसे जुड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी हाजिर होता हूँ। हाय। आप एक दूसरे को जानते हैं? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी तरह से। हमारी रिश्तेदार हैं। वाओ, रिलेटिव्स हैं आप लोग? तुमने बताया नहीं? जी हाँ, बिल्कुल रिश्तेदार हैं। तुमने आयमा बताया नहीं? असल में आयमा की जो बड़ी बहन है ना, वो मंगेतर है मेरी। शादी होने वाली नेक्स्ट वीक हमारी। रियली? लकी गर्ल। सर कांग्रेस सर, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू सर। आप तो शादी में इनवाइट करेंगे नहीं? आयमा करेंगी आपको इनवाइट ना। अब तो बहुत क्लोज फ्रेंड होंगी आपकी। सर ये एक्चुअली, सर ये मेरा कार्ड। सर अगर एक मीटिंग हो जाए, आई बी रियली ग्रेटफुल सर। जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। I'm sorry. I just need a moment. यार तुमने बताया नहीं, तुम्हारी बहन की शादी वकास से हो रही है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ढिंढोरे पीटती फिरूं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ शादी और बड़ी बात नहीं? हाँ, नहीं है। तुम क्या उसकी चापलूसी कर रहे थे? यार वो कोई आम इंसान नहीं है, और अब तो वैसे भी तुम्हारा वो ब्रदर इन लॉ होने वाला है। यार प्लीज एक मीटिंग अरेंज करवा देना, प्लीज उनको रिमाइंड कर देना, प्लीज। रोशनी, रोशनी। जी अम्मी। कैसे हो एमा जी? यहाँ ये देखो कैसे हैं। बहुत प्यारे है ना? हाँ। अच्छा लगा ना? ये भी है। और ये देखो कितना खूबसूरत रंग है ना? आपका फेवरेट रंग है ये। इसमें तुम बहुत जचोगी। ये सब आपने आप ही की जहेज के लिए निकाला? हाँ, कुछ अरसे से ना मैं थोड़ी थोड़ी चीजें जमा कर रही थी रोशनी और तुम्हारे लिए। उनमें ये जोड़े भी हैं, देखो अच्छे हैं ना? और ये सब क्या है? फहमीना ने रोशनी को शॉपिंग कराई है। अम्मी, ये कचरा देने से पहले ना एक दफा ये बैग्स खोल के देख लीजिएगा। मैं क्यों बैग खोल के देखूंगी? मैं तो अपनी बेटी को वही दूंगी जो मेरी हैसियत है। जी बिल्कुल, आप अपनी औकात के हिसाब से इन्हें चीजें दे रही हैं और वो अपनी हैसियत से इन्हें शॉपिंग करवा रहे हैं। आयमा, तो जाहिर है वो करा सकते हैं, क्यों ना कराएं? अम्मी, एक तो आपने पहले सोचे समझे बगैर रिश्ता कर दिया, ऊपर से आप चाहती हैं कि मखमल में लगा हुआ टाट सबको नजर आए ताकि हम शर्मिंदा हो। अरे भाई, जब लाखों रुपए के कपड़े आप ही के पास होंगे तो वो ये सब मामूली क्वालिटी की चीजें क्यों पहनेंगी? बल्कि उस घर के नौकरों को दे देंगी, वो भी शायद ना ही पहने, क्योंकि वो भी इससे बेहतर चीजें ही पहनते होंगे। ऐसे नहीं कहते हैं माँ। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रहने दो। क्या हो गया अम्मी आपको?
ये कपड़े ना मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। बहुत प्यारे कपड़े हैं क्योंकि आपने दिए हैं ना मुझे, और मैं जरूर पहनूंगी। बेटा मैं चाहती तो यही थी कि अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें जहेज दूं, लेकिन क्या करूं बेटा, मजबूर हूं, तुम्हें बस खाली हाथ रुखसत कर रही हूं। नहीं अम्मी, आपकी दुआएं ना मेरे लिए सबसे अनमोल और सबसे कीमती तोहफा है। बक्कार थोड़ा सा सेंटी है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। मैं तुम्हें क्या बताऊं अब रोशनी, बक्कार जब टेंशन लेता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हम दोनों बहुत क्लोज हैं, मेरा एक ही भाई है और मेरी फैमिली में है भी कोई और नहीं। वही मेरा पूरा मैका है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ। लेकिन अब तुम आ गई हो ना तो अब तुमने उसका ख्याल रखना है क्योंकि मैं थक चुकी हूं। मेरी खामोशी है मेरी सजा, जिसे कोई भी नहीं सुन रहा। कोई पल नहीं यहाँ चैन का, मुझे घर मिला या कफस मिला। तेरे इश्क में सब खो दिया, मेरे रांझना मेरे रांझना, मेरे रांझना मेरे रांझना। कर लो नफरत का इजहार, उतार लो अपना गुस्सा, लेकिन प्लीज आप इसे शादी नहीं करो। बस 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 बस। कितने बस? 150। हैं? कितने? 150। क्या गोद में उठा के लाया? मेरे साथ तू नहीं आया? 110 रुपए हैं बस, यही बनते हैं। और अंगी से कोरंगी तक का कह रहा है। चल, ये क्या मौत के कुएं में बाइक चला रहा था पहले? चल निकल जा। धक्का लगा दूं? निकल भाई। हेलो, हाँ तुम कराची वापस आए? अभी तक वहीं हो? अरे नीलूजान, कहाँ? अभी यहाँ काम ही नहीं पूरा हो रहा। अरे तुम्हें पता है ना मैं परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हें बताया नहीं था कि साकिब भाई को पुलिस लेके गई है? ओहो, साकिब अभी तक घर वापस ही नहीं आया है? क्या मतलब कैसे आएंगे वो वापस? उनकी जमानत नहीं हुई भाई। लो, अरे मैं समझ रहा था कि साकिब तो घर आ गया होगा। 3 दिन हो गए मेरी साकिब भाई से कोई बात नहीं हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन से थाने में, और तो और उनके वकील का नंबर नहीं है मेरे पास। मैं तो बस सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ इस वक्त। अरे नीलमा, मैं वापस कैसे आऊं? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी ही है, उसी को निभाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना। अरे मेरा तो काम यहाँ पे। क्या मतलब काम? छोड़ छाड़ के काम, वापस आओ फौरन। अरे नीलमा, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है भाई, मैं वापस कैसे आऊं? अरे पैसे होंगे तो तुम होगी तो मैं होऊंगा। मैं भी किस फारिग इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हूँ, जिसके पास लाहौर से कराची आने तक का किराया नहीं है। ठीक कहते हैं साकिब भाई। क्या कहता है मेरे बारे में? यही कि तुम जैसे कंगले इंसान के साथ मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तुम एक बेकार और घटिया इंसान हो।
तो ये राय है साकिब की मेरे बारे में। इसको तो इसकी औकात अब मैं बताऊंगा। सरतारे साला मजीद थाने में 2-4 दिन। हेलो, कहाँ खो गए हो? हाँ हेलो हेलो। हाँ क्या बोलूं मैंने जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। नीलो जान, जो तुमने बोला मैंने सुन लिया, लेकिन अभी वापस नहीं आ सकता। अरे तुम्हारी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। मेहनत करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हें हासिल करूंगा। हेलो हेलो हेलो। इसकी तो साकिब हल्का लग रहा मुझे। ये क्या, फोन काट दिया इसने? ये कितना ज्यादा बदल गया यार।